नमस्ते गाइस, डी रिएक्ट पे आप सभी को स्वागत है। आज मैंने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ कि भारत की सेना इजराइल का तारीफ की है। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका पता चले। प्लीज गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी पता चलेगा। जी हाँ, इजराइल ने जो बहुत डीप ऑपरेशन चलाया था आतंकवाद के खिलाफ, ये तो मानना तो पड़ेगा। वर्ल्ड में इतना डीप सर्जिकल स्ट्राइक किया था जिसकी तरफ से उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता। भारत सरकार कोई खुल के कोई कुछ बात नहीं किया था, लेकिन उसके बाद दुनिया में भारत एक पहला देश बना जो भारत की आर्मी ने इजराइल का हकीकत में तारीफ की। And if you see the page of what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it, and that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. भारत की सेना ने कहा कि हकीकत में इजराइल ने जो डीप ऑपरेशन चलाया था, जिस तरीके से इजराइल ने एक नकली कंपनी बनाया और उसके बाद बहुत गुप्त तरीके से ये ऑपरेशन किया, वो तो काबिल तारीफ है। एक्चुअली पूरे दुनिया में तारीफ कर रहे हैं मन ही मन, लेकिन कोई सामने से नहीं आ रहा है। और ये पेजर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ ताकि पता चले सबको फिर से, ताकि इजराइल में ये जो साइबर अटैक स्पेशली जो करते हैं इजराइल में जो सेना साइबर अटैक्स करता है, उसमें यूनिट 8200 उसमें भाग लेता है। यूनिट 8200 तो जितना साइबर अटैक्स होता है वो यूनिट 8200 के अंडर में ही आता है। उसी ने सब कुछ करता है और ये मोसाद का अंडर में नहीं आता। यूनिट 8200 डायरेक्ट इजराइल का मिलिट्री की तरफ से काम करता है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो जब भी कोई साइबर अटैक होता है तो समझ लीजिए कि यूनिट 8200। और इजराइल ने इतना गुप्त ऑपरेशन चलाया कि ताइवान को जो टेंडर दे दिया था हिजबुल्लाह आतंकी ने ताइवान को टेंडर दिया था, लेकिन इतना पुराना चीज पेजर से आजकल के जमाने में कोई यूज ही नहीं करता, जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो नहीं बना था ताइवान ने ऑर्डर तो लिया, लेकिन ताइवान ये चीज नहीं बना था। इतना पुराना चीज वो कोई दूसरा कंपनी को ऑर्डर दे दिया था, हंगरी को। लेकिन इजराइल ने इससे पहले एक नकली कंपनी बना के रखा था ताकि ये हिजबुल्लाह को पता ना चले। और ये धीरे धीरे पेट्रोल सप्लाई भी करता था हिजबुल्लाह को ताकि डाउट्स ना हो। पहले भी सप्लाई किया था। तो हंगरी की कंपनी को जब दे दिया, हंगरी की कंपनी भी सोच रहा है कि इतना पुराना चीज कौन बनाएगा भाई। फिर हंगरी की कंपनी भी इनको दे दिया। एक जो नकली जो कंपनी बनाया था उसने ले ली कि देखो मैं सस्ते में बना दूंगा। हंगरी की कंपनी को बोला कि आपने जैसे बनाएंगे उससे भी सस्ते में बना दूंगा, आपको दूंगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, आपका इनाम रख के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। फिर इजराइल का मोसाद ने क्या किया, वो जो बैटरी होता है, बैटरी में 30 ग्राम के एक्सप्लोसिव रखा था, 30 ग्राम का। तो इतना खतरनाक है, आदमी का चिथड़ा निकल सकता है, आदमी का किडनी निकाल दे सकता है, आदमी का अगर हाथ में अगर पेजर से तो हाथ फट जाएगा, पूरा हाथ फट के निकल जाएगा। 30 ग्राम काफी है ह्यूमन बींग्स के लिए। 30 ग्राम एक्सप्लोसिव काफी होता है। और उसमें यूज किया था PETN बोल के एक तेजस्क्रिय, उसमें यूज किया गया था एक्सप्लोसिव, उसका नाम होता है PETN, उसमें यूज किया गया था। 30 ग्राम बहुत कम था लेकिन वो काफी खतरनाक था, बहुत खतरनाक था वो। तो जब वो हिजबुल्लाह का जो कमांडर्स वगैरह जब यूज किया था, उसको जब यूज करने लगा तो वो फटने लगा था। ऐसे क्यों? इजराइल की सेना ने उसमें एक मेलवेयर लगा दिया था, एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया था। उसमें बैटरी के साथ एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया था ताकि वो जो जब भी फोन करेगा वो जो मेलवेयर आएगा तुरंत से गर्म कर देगा पूरा बैटरी को। बैटरी को गर्म करते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एक सहयोग बना दिया था कि 30 ग्राम एक्सप्लोसिव के साथ एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर उसी में फिट कर दिया था। फिर उसको कंपनी को
दे दिया ताकि पता ना चले। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। रात में जब इजरायली जो हिजबुल्लाह जो आतंकी जब वो पेजर्स यूज करते थे, जब भी कॉल आता था उन लोगों का रात में ज्यादातर फोन आता था आतंकवादियों का, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। तो उसमें जब भी फोन होता था वो लोग फोन उठाता, पेजर्स उठाता था, पेजर्स उसमें एक मैसेज जाता, मैसेज फोन से नहीं आता, मैसेज। तो एक मैसेज सेंड करता था। जब भी वो लोग क्लिक करके मैसेज देखता था, वो मेलवेयर फटक से वो बैटरी को गर्म कर देता था, वो ब्लास्ट हो जाता था। तो ऐसे ही कुछ हिडन ऑपरेशन इजराइल ने किया था, तो जिसका तारीफ भारत सरकार ने, भारत का आर्मी ने खुलकर किया कि देखिए हाँ ये तो तारीफ तो बनता है, जिस तरीके से नकली कंपनी बना के रखा था, ये बात नकली कंपनी बना के रखा था, अपने दुश्मनों को खत्म किया। तो उसके बाद भारत की सेना ने ये कहा कि तारीफ तो बनता है भाई, इतना डीप सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, पेजर्स दिया, पेजर्स भी फटने लगा। तो ये जो एक्सप्लोसिव डाल दिया था आपने, वो जब भी यूज किया मेलवेयर डाल दिया, तो उसके साथ तो जब फटने लगा था, बहुत सारे हिजबुल्लाह आतंकी कमांडर्स जो है मारा गया। तो यही बात भारत की सेना ने कहा कि देखिए जिस तरीके से नकली कंपनी बना के इजरायली आर्मी ने, इजरायली मोसाद ने जिस तरीके से गुप्त ऑपरेशन चलाया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ताकि बाद में हम लोग भी ऐसे काम कर सको अपना, हमारे दुश्मन के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो साजिश रचता है, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी साजिश होता है, खास करके मसूद अजहर कहिए, हाफिज सईद कहिए, जो अलग अलग जो जितना भी आतंकवादी है, बाद में ये जो चीज है ये भारत के लिए बाद में यूजफुल हो सकता है, बहुत अच्छा काम किया यूजफुल, ताकि आतंकवाद के साथ इजराइल का जीरो टॉलरेंस हमेशा रहा। यूएन में इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि आतंकवादियों के साथ जीरो टॉलरेंस है। सुनिए स्पीच सुनिए। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! तो उन्होंने खुलकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का जीरो टॉलरेंस हमेशा है, और भारत भी अपना तैयार है, भारत भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और रिसेंटली मोदी जी भी बेंजामिन नेतन्याहू जी के साथ बात की है, फोन पे ट्वीट भी की है। तो उन्होंने बताया कि हम भी पूरा आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये ट्वीट है देखिए, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ऐसा ना हो कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल आ जाए। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई बड़ा कंट्री के साथ ऐसा युद्ध में उलझ ना जाए, ताकि इसमें क्या है पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो सकती, पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट दिखने को मिलता है। रशिया ने खुलकर ईरान के सपोर्ट में आया, इसीलिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ जाए, इसलिए मोदी जी ने ये कहा कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ जाए, ताकि बड़े युद्ध की तरफ चला ना जाए पूरी दुनिया। और रशिया के साथ इजराइल का संबंध पहले से ही खराब है। इसका हिस्ट्री के पीछे हमें देखना पड़ेगा कि 1955 में रशिया ने खुलकर अरब कंट्रीज को सपोर्ट किया था, और 1967 में इजरायली पॉलिसीज के खिलाफ रशिया, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर खुलकर इजराइल के खिलाफ था कि इजरायली पॉलिसी जो था उसके खुलकर प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। उसके बाद इजराइल का जो 6 डेज या 7 डेज वॉर चला था मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, उसके खिलाफ यूएसएसआर भी था। इसीलिए यूएसएसआर नहीं चाहता एक प्रो यूएसए कंट्री मिडिल ईस्ट में विस्तार करे,
ये रसिया का पॉलिसी है, ये नहीं चाहता, इसीलिए ये खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है और न्यूक्लियर पावर भी, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो भी दे रहा है ईरान को, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये जो खतरा बनते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है, और इसको लेकर हमें कश्मीर में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला कि नसरुल्लाह को इजराइल ने मार दिया, ये मार दिया, जिसका कुछ मतलब ही नहीं था। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इतना दूर में हो रहा है, कहाँ मरा गया एक हिजबुल्लाह के आतंकवादी, उसको लेकर हिंदुस्तान के कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसका कुछ मतलब नहीं बनता। इतना दूर कहाँ आतंकवादी हमला हुआ, हिंदुस्तान में आर्मी के सपोर्ट में एक भी रैली वो लोग नहीं निकलता। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर चल रहा है, उसके बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में एक भी रैली वो लोग भी नहीं निकलते। कश्मीरी हिंदुओं के सपोर्ट में एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया। तो कहाँ मारा गया एक आतंकवादी, उसके सपोर्ट में आ रहा है खुलकर, तो इसको सरकार को स्टेप लेना चाहिए। कोई अच्छी दिक्कत नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वो ये भारत के सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से इसको स्टेप लेना चाहिए। और इसीलिए हमने देखा जब रैली निकला था, वही जब हिजबुल्लाह के सपोर्ट में कश्मीर में एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकला था, उसमें कुछ अलगाववादी आतंकवादी अब कह सकते हैं, भारत के खिलाफ उल्टा नारेबाजी भी की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया, भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो भारत के सेना कैसे स्वागत किया, ये वीडियो देखिए। क्यों भाग रहा था, क्यों डर रहा था? डंडे से डर रहा था या इससे डर रहा था? चलाऊंगा क्यों भाग रहा था? कहाँ से आया? बगीचे से आया था, बगीचे से आया था। उतर दे, उतर भी जा इसको एड्रेस पूछो पूरे इसका। बाकी चुप रहो यार। क्या नाम है तेरा पूरा नाम? फादर का नाम मोहम्मद अशरफ डार। कौन सा माला? पाइमस। इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना। तू पाइमस का है? बिल्कुल नहीं मारना इसको नहीं मारना। उस दिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा था जो इधर बजा था। पाइमस तू पाइमस का है, पठान सीधा बोल हाँ या ना है। पत्थर मार रहा था। अगर तू सच बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो मैं कोई नहीं पूछेगा क्यों इसको गोली मारी। बोल ठीक है, ये ठीक है। वो पत्थर मार रहा था, तू पत्थर मार रहा था, पत्थर मार रहा था। पीछे चलो रिलैक्स हो जाओ, भारत की सेना अच्छी तरीके से उन लोगों को खातिरदारी की है और भारतीय सेना ने जिहादियों को जमकर धोया और उसके साथ जिहादियों का नारा खुल के नंगा भी किया। जिस तरीके से वो लोग ऐसे भारत के खिलाफ वो रैली में नारेबाजी लगा रहा था, पूर्व पैलेस्टीनियन सपोर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारा लगा रहा था, जो कोई मानने लायक नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश जो है अपना सिक्योरिटी कंट्री के अंदर अपना सिक्योरिटी के लिए पूर्व पैलेस्टीनियन रैली को बहुत सारे देश वो बैन कर चुके हैं। तो हिंदुस्तान को भी, सरकार को भी देखना चाहिए ऐसी चीज ना हो, हिंदुस्तान में दोबारा ना हो, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए भारत सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल ने जो कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में मतलब बड़ा युद्ध खतरा ना बढ़ जाए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरे दुनिया का नुकसान होता है, कोई मतलब नहीं होता। यही कहा उन्होंने, और भारत की सेना ने तो कहा खोलकर कि इसको तारीफ करना भाई बनता है। तो चलिए भाई वीडियोस में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस पे। जय हिंद।